सिकाप्लस बॉम्ब B5 यूएसए का प्रोजेक्ट है। ना सिर्फ ट्यूब पे बल्कि डब्बे के ऊपर भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है। उन्हें पता है कि उनका कंज्यूमर एजुकेटेड है। अगर वो कुछ छुपाएंगे और इंग्रेडिएंट्स पूरे डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो उनकी ट्यूब नहीं बिकनी। ब्यूटी एंड स्किन इंडस्ट्री $1 बिलियन इंडस्ट्री है। रोज़ कोई ना कोई प्रोडक्ट वायरल हो जाता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, उसके बारे में इतनी मार्केटिंग होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट सेफ़ है, काम करता है, आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं? जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, आई एम डॉक्टर शिवाना मुफ्ती, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट। आई एम मिनिमली इन्वेजिव पेल्विक सर्जन विद स्पेशल इंटरेस्ट इन स्किन केयर एंड सर्टिफाइड लाइफ कोच। आपने जब कोई प्रोडक्ट खरीदना है ना, तो उसके अंदर ये 2 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ आप इंग्रेडिएंट्स देखते हो, दूसरी चीज़ आप इंग्रेडिएंट्स के परसेंटेजेस देखते हो। स्किन एंड ब्यूटी इंडस्ट्री की चीज़ें ओवर द काउंटर होती हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। आपने कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आया है, कोई चीज़ वायरल हुई है, तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें देखनी है कि उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है। एक्टिव इंग्रेडिएंट लिस्ट जो होती है ना, उसको लिखने का भी एक तरीका होता है। अगर वो कह रहे हैं कि इसके अंदर पेप्टाइड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उसकी पूरी लिस्ट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की और पेप्टाइड जो हैं बिल्कुल एंड में लिखे हुए हैं, तो पेप्टाइड की इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन परसेंटेज बहुत कम है। सिर्फ मार्केटिंग के लिए पेप्टाइड का नाम यूज़ किया गया। नायासिनामाइड जो है उसके अंदर सर्टेन परसेंटेज प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी परसेंटेज खरीदनी है। अगर वो 10% है तो हो सकता है आपकी स्किन को इरिटेट कर दे। अगर वो 5% है तो ज़बरदस्त। अगर वो 2% है, वो सब थेराप्यूटिक है, उसने तो काम ही नहीं करना ना। इस तरह ही अगर आप कोजिक एसिड देख रहे हैं तो 2 या 3% होना चाहिए। अल्फा आर्ब्यूटिन है तो उसके अंदर 2% होना चाहिए। अगर कोई ब्राइटनिंग क्रीम खरीद रहे हैं तो उसके अंदर कितने टेरोसिनेज इनहिबिटर प्रेजेंट हैं, जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतनी वो क्रीम काम कर रही है, और उसकी परसेंटेज चेक करें। यहाँ पे मैं टेरोसिनेज इनहिबिटर की दोबारा से लिस्ट लिख के दे रही हूँ। अब तक तो आपको उंगलियों पे याद हो जाने चाहिए। अब आपने एक एजुकेटेड कंज्यूमर बनना है। आपने एक डब्बा उठा के देखना है कि उसकी पूरी लिस्ट क्या है और उन लिस्ट में जो इम्पोर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी परसेंटेज क्या है। आपने कोई भी ऐसी क्रीम नहीं खरीदनी जिसके पूरे इंग्रेडिएंट फुली डिस्क्लोज्ड नहीं है, जिनके ऊपर मेन इंग्रेडिएंट्स की परसेंटेज नहीं लिखी हुई। और अगर कोई ये कह के क्रीम बेच रहे हैं ना कि इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं, तो कितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो साइंटिफिक रिसर्च ने दिखाया है कि काम करते हैं, वो तो 3 महीने में जाके काम करना शुरू करते हैं और 6 महीने में उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो अगर कोई क्रीम इंस्टेंट रिजल्ट दे रही है तो फ़ौरन से पहले उसके इंग्रेडिएंट देखें, क्योंकि अगर उसके अंदर स्टेरॉइड प्रेजेंट है तो आपकी स्किन को खतरा है, वो थिन हो जाएगी। अगर उसके अंदर एक्सफोलिएटिंग एजेंट प्रेजेंट है तो आपकी डेड स्किन ऊपर से उतरेगी, तो स्किन बड़ी अच्छी लगेगी, टोन अच्छा हो जाएगा, टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सफोलिएट करके आप अपने स्किन बैरियर को डैमेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो कह रहे हैं कि रंग चिट्टा कर देगा ओवरनाइट, तो हो सकता है कोई ब्लीचिंग एजेंट या अमोनिया डाला हो। तो अब सारी जिम्मेदारी ना तो बेचने वाले की है, ना गवर्नमेंट की है, ना ये इंडस्ट्री रेगुलेटेड है। ये तो ओवर द काउंटर चीज़ें हैं। इसके लिए डॉक्टर होना या रॉकेट साइंटिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, अपने आप को एजुकेट कीजिए। नॉलेज इज़ पावर, और ये पावर आप अपने हाथ में लीजिए।